वेलकम बैक टू द बेटर डेज अहेड। प्यारे बच्चों, हमने पहले किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट। यहाँ से थोड़ा हमने किया था ये 2 क्वेश्चंस। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आगे थर्ड वन, दैट इज़ x-2 का होल एंड x+1 का होल इक्वल टू x-1 का होल x+3 का होल। अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे x इंटू एक्स के साथ। x इंटू एक्स आएगा एक्स स्क्वायर एंड x इंटू 1 आएगा प्लस एक्स। सेम ऐसे -2 का करेंगे x के साथ, तो हमारे पास आएगा -2x। फिर -2 का करेंगे 1 के साथ, तो हमारे पास आएगा -2। देन इक्वल टू x इंटू x+3 एंड -1 इंटू x+3। ये देखिए, ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा और ये ऐसे होगा जैसा आपने इस टर्म में किया था। ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। ठीक है, अब हम आगे करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब आप सोच रहे होंगे ये माइनस एक्स कैसे आया। देखिए, ये -2x था, ये प्लस एक्स है। यहाँ से हम -2x से एक एक्स माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस एक्स। इसलिए बन गई इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इन दोनों को करेंगे तो क्या आएगा +2x माइनस 3। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। फिर हमारे पास आ गया -x माइनस 2x। अब x वाली टर्म्स जो हैं ये अलग कर लेंगे। जब हमने अलग कर ली तो फिर हमारे पास बचा -2 एंड +3 कैसे आया है, ये इक्वल टू के इस साइड था। जब हमें इस साइड लाना है इक्वल टू के इस साइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा +3 आ जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर आया हमारे पास -3x + 1। अब -3x कैसे आया, माइनस इंटू माइनस प्लस, दैट इज़ -3x एंड +3 - 2 इज़ 1 इक्वल टू 0, और 3x - 1 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास। इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c इक्वल टू 0। ये इस फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हैंस द गिवन इक्वेशन इज़ नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो नेक्स्ट है x - 3 2x + 1 इक्वल टू x इंटू एक्स + 5। ये आपके पास आएगा जब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन खोलेंगे, सेम ऐसे जैसे हमने ऊपर किया हुआ था, सेम ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन खोलेंगे तो आपके पास आएगा 2x² - 5x - 3। इसको सिंप्लीफाई करके, और यहाँ पे आएगा x इंटू एक्स x² + 5x। ठीक है, फिर देखो x² जो है जिसकी पावर ज़्यादा है वो हम पहले ले लेंगे। -10x कैसे हुआ, ये -5x है, ये +5x है। जब इसको हम इस साइड लाएंगे तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। देन हमारे पास क्या आएगा, साइन जो है वो माइनस का आएगा, और 10x - 3 इक्वल टू 0। इट इज़ ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c इक्वल टू 0। हैंस द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपका ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। अब आपका फिफ्थ पार्ट है 2x - 1 का होल एंड x - 3 का होल इक्वल टू x + 5 का होल एंड x - 1 का होल। ये आपके पास आएगा मल्टीप्लाई करके। इन दोनों टर्म्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने आपको बताया ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा और ये जो है ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास वैल्यू आएगी ये। सेम ऐसे ही हमें इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर हमारे पास आएगा x² - 11x + 8 इक्वल टू 0। अब x² कैसे आया, ये 2x² है। इस x² को जब हम दूसरी साइड लाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2x² - x²। ठीक है, फिर आपके पास आएगा माइनस करके x² - 11x कैसे आएगा, -x + 8 इक्वल टू 0। इट इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ ax² bx + c इक्वल टू 0। एंड द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपके पास गिवन इक्वेशन क्या आई है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट आपके पास है x² + 3x + 1 इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। यह आपके पास सेम ऐसे आएगा। फिर आगे इक्वल टू, इसका मल्टीप्लिकेशन खोलेंगे, ये है a - b का होल स्क्वायर। ये आएगा x² -
4 minus 4x, that is equal to 7x minus 3 equal to 0. It is not of the form of ax square plus bx plus c equal to 0. Hence the given equation is not a quadratic equation. अब आपके पास जो given equation है वो quadratic equation नहीं है. Next हम करेंगे this one, that is a x cube minus 4x square minus x plus 1 equal to x minus 2 का होल क्यूब. ये आएगा a माइनस बी का होल क्यूब. आप सभी जानते होंगे a माइनस बी का होल क्यूब जो है उसका क्या फार्मूला होता है. अब हमारे पास आ गया a माइनस बी का होल क्यूब जो है वो है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब. ये फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई जो थी x माइनस 2 का होल क्यूब का. ठीक है. अब ये सब सिंप्लीफाई करके आ गया आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9. आप सोच रहे होंगे ये कैसे आया. इसमें हमने x स्क्वायर की टर्म्स को अलग करना है. इसमें हमें x क्यूब जो है ये सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे और x वाली जो टर्म्स हैं इनको अलग करना है. वो सब सिंप्लीफाई करके आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी. ये +1 है, ये -8 है. जब ये इक्वल टू के इस साइड आएगा तो ये 9 हो जाएगा इक्वल टू 0. देन इट इज़ ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. हैंस द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब गिवन इक्वेशन जो है वो बन गई है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे. द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज ऑन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ. वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट. ठीक है. एक आपके पास रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया जो है वो आपके पास दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर. ठीक है. इसका जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द प्लॉट, the length of the plot in meters is on more than the twice its breadth. जो इसकी लेंथ होगी वो मोर देन होगी, ज़्यादा होगी ट्वाइस इट्स ब्रेथ से. वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट. हमें इस प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ जो है वो फाइंड आउट करनी है. लेंथ और ब्रेथ जो है वो फाइंड आउट करनी है. उसके लिए आपने क्या करना है, क्वेश्चन के मुताबिक आपको दिया गया है लेट द ब्रेथ बी x मीटर्स. हम करेंगे लेट करेंगे ब्रेथ जो है वो हमारे पास x मीटर है. देन लेंथ इक्वल टू 2x प्लस 1 मीटर. क्योंकि लेंथ आपके पास जो है वो ट्वाइस इट्स ब्रेथ है. लेंथ जो है वो है ट्वाइस इट्स ब्रेथ, 2 गुना ज़्यादा है ब्रेथ से. तो ये हम यहाँ पे लगाएंगे x इंटू एक्स 2x प्लस 1. ये क्या आया, ये आया आपका फार्मूला. एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ. क्या फार्मूला है, लेंथ इंटू ब्रेथ. जो हमने लेंथ की वैल्यू यहाँ पुट की है ब्रेथ की वैल्यू यहाँ पुट की है और लेंथ की वैल्यू यहाँ पुट की है. बीच में मल्टीप्लाई आ गया. जबकि आपके पास गिवन है एरिया कितना दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर. ये आपके पास एरिया दिया हुआ है. यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी तो आपके पास आया मल्टीप्लाई करके x इंटू 2x आ गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0. हैंस द गिवन इक्वेशन. अब जो गिवन इक्वेशन आपके पास बनी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बन गई है. ठीक है बच्चों. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स. 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं, the product of 2 consecutive positive integers is 306. we need to find the integers. हमें integers को find out करना है. उसके लिए क्या करना है आपने, 2 consecutive positive integers कौन से हैं, consecutive positive integers कौन से होते हैं, वो होते हैं a sequence of the positive whole numbers that follow each other. वो sequence जो positive whole numbers को follow करती है. whole numbers आप जानते हैं, ये सीक्वेंस को कहा जाता है कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर. जैसे n इंटू n प्लस 1, n हो गया, n प्लस 1 हो गया, n प्लस 2 हो गया, n प्लस 3 हो गया. इनको कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है जो पॉजिटिव होल नंबर की फॉर्म में होते हैं. अब आपके पास आ गया, हमें इनको लेना है. लेट द कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बी x
कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आपके पास एक तो x आ गया, दूसरा आ गया x+1, ये आपने लेट किया। इट इज़ गिवन दैट देयर प्रोडक्ट इज़ 306, जबकि आपको इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो ये दिया गया है 306। आप इन दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए, x इंटू x+1 इक्वल टू 306, तो आपके पास आएगा x² प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। ये आपके पास इसका प्रोडक्ट आ गया, तो ये आपके पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म। रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है वो 26 ईयर ओल्ड है रोहन से। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। इसमें हमने रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज भी x ईयर्स, हमने लेट की कि उसकी एज कितनी है, x ईयर्स है। देन द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर, रोहन्स की मदर की जो प्रेजेंट एज है अभी वो क्या है, x+26 ईयर्स, क्योंकि रोहन की मदर जो है वो उससे 26 ईयर ओल्डर है। तो क्या है आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद, इट इज़ गिवन दैट x+3 मल्टीप्लाई x+26 प्लस 3 इक्वल टू 360। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x+3 x+29, क्योंकि 26 में हम 3 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो यह आपके पास आएगा x+3 x+29 इक्वल टू 360। अब इक्वेशन को खोल के इसकी मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू बनेगी वो ये है x² प्लस 32x प्लस 87 इक्वल टू 360। आपके पास आया x² प्लस 32x प्लस 87, फिर ये प्लस का है 360, तो इसको इक्वल टू के इस साइड लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। x² प्लस 32x माइनस माइनस करके आपके पास ये वैल्यू आई इक्वल टू 0, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हमारी ये एक्सरसाइज हो गई है लगभग, और कल हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, see you in the next video.